बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान मुबारक। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफ़ा के साथ सच जानिए। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल का मेंबर बनने के लिए थैंक्स पर क्लिक करें। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी इंतखाबात पर समात। डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात गलत हैं और हमेशा से गलत थे। अमरीकी महकमा खारजा। अमरीका के महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा है कि पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के हवाले से अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू पर आयद किए जाने वाले इल्जामात गलत थे और हमेशा से गलत ही हैं। मैथ्यू मिलर ने ये बात जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पाकिस्तान के इंतखाबात समेत दीगर मौज़ूआत पर होने वाली समात में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की बतौर गवाह पेशी से मुतल्लक सवालात के जवाब में कही। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी बराए खारजा अमूर की एक ज़ैली कमेटी पाकिस्तान में इंतखाबात, जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तल्लुकात के मौज़ूआत पर 20 मार्च को समात कर रही है। ये समात एक ऐसे वक्त हो रही है जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ समेत मुतअद्दिद सियासी जमातों की जानब से 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के दावे किए गए हैं। तर्जुमान महकमा खारजा से जब सवाल किया गया कि आया इस समात के नताइज का पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा, तो मैथ्यू मिलर का कहना था कि महकमा खारजा के अहलकार कांग्रेस के सामने पेश होते रहते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे काम का अहम जुज़्व है कि हम कांग्रेस को इसका काम करने में मदद दें, चाहे वो पॉलिसी बनाने की बात हो या निगरानी की। उनका मजीद कहना था कि लिहाजा हम हमेशा कांग्रेस के साथ होने वाली गैर रस्मी बातचीत और हमारे ओहदेदारों की जानब से फराहम की जाने वाली हकीकी गवाही सबके मुंतजर रहते हैं। कांग्रेस की कमेटी में डोनाल्ड लू की पेशी और तहरीक इंसाफ की जानब से उन पर आयद किए गए इल्जामात के हवाले से सवाल के जवाब में तर्जुमान का कहना था कि असिस्टेंट सेक्रेटरी लू के खिलाफ इल्जामात गलत हैं और वो हमेशा से गलत थे और ये बात वो 12 कह चुके हैं। उनका ये भी कहना था कि हम यकीनन अमरीकी हकाम को लाहक किसी भी खतरे को संजीदगी से लेते हैं और अपने सफारतकारों की सलामती को खतरे में डालने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। ख्याल रहे कि डोनाल्ड लू पर अपनी हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाने वाली साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में हालिया इलेक्शन के बाद इख्तिजाज करने वाली जमातों में से सबसे बड़ी पार्टी है और उसका दावा है कि इंतखाबात में मुबैना धांधली करके उसकी नशिस्तें कम करवाई गई हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में पीटीआई बहसीयत सियासी जमात हिस्सा नहीं ले पाई थी क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन की जानब से उनका इंतखाबी निशान उनसे वापस ले लिया गया था। आम इंतखाबात में पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 93 नशिस्तें जीती थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 75 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीती थी। पाकिस्तान में इस वक्त नून लीग, पीपीपी और दीगर जमातों की इत्तेहादी हुकूमत कायम है। पाकिस्तान में इंतखाबात में मुबैना धांधली की गूंज अमरीका में उस वक्त सुनाई दी जब अमरीका में 2 दर्जन से जायद अरकान कांग्रेस ने
صدر جو بائیڈن اور سیکریٹری خارجہ انٹونی بلنکن سے ایک خط کے ذریعے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان میں بننے والی نئی حکومت کو اس وقت تسلیم نہ کریں جب تک عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات نہ ہو جائیں۔ ٹیکساس سے منتخب ہونے والے رکن کانگریس کی جانب سے لکھے گئے خط پر مزید 30 اراکین کے دستخط بھی موجود تھے۔ اس خط میں امریکی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستانی حکام پر واضح کیا جائے کہ امریکی قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب کرتا ہے۔